हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज की कहानी है लव अफेयर भाग 7। दिन हवा बनकर गुजरते जा रहे थे। रोहित अक्सर अब उसके ऑफिस आता था और विहान के हाथों बेइज्जत हो जाता था। रोहित की दी गई मोहलत वाले दिन में अब सिर्फ 2 दिन ही बच गए थे। रोहित को विवाह ने शादी की फुटेज सेंड कर दी थी। रोहित तो जैसे गुस्से से पागल हो गया। विवान ने एक बार रोहित को अपने गार्ड से पिटवा भी दिया क्योंकि वह उसकी सेक्रेटरी लारा से बदतमीजी कर रहा था। रोहित की गार्ड्स भी उसे बचा नहीं पाए। विवान के बॉडीगार्ड ज़्यादा मजबूत थे। बेली को भी कॉलेज रोज जाती थी। क्लास में उसकी अच्छी जान पहचान हो गई थी। टीचर्स भी उसकी काबिलियत को सराहते थे। कॉलेज में वह सिंदूर और मंगलसूत्र पहनकर ही जाती थी। सबको मालूम था वह शादीशुदा है, लेकिन बेली अपने हस्बैंड का कभी नाम ही नहीं बताती थी और आहान को बेली से नफरत सी हो गई। उसे नहीं पता था वह शादीशुदा है, फिर भी वह बेली को जहन से निकाल नहीं पा रहा था। रोजाने की तरह बेली कॉलेज गई थी और विवान अपने ऑफिस। बेली जब क्लासरूम में गई तब वहाँ कोई नहीं था। बेली ने अपनी कलाई पर बांधी घड़ी देखी। ओफो, मैं 1 घंटा पहले आ गई हूँ, बेली खुद से बोली। वह गलती से 1 घंटे पहले आ गई थी। तभी पीछे से आहान उसकी तरफ चलता हुआ आया। एक्सक्यूज मी, आहान अपनी हरी छील सी आंखों में खुमार भरकर बोला। जी कहिए। बेली उसकी तरफ पलटी तो बेली को याद आया, यह तो वही लड़का है जिसकी प्रोफाइल पिक्चर उसने अपने व्हाट्सएप पर देखी थी। माई सेल्फ आहान, आहान मल्होत्रा, सब लड़कियों का क्रश, पर तुम मुझे अच्छी लगी इसलिए आज खुद चलकर तुमसे बात करने आया हूँ। लड़कियाँ मरती हैं मुझसे बात करने के लिए। तुम बहुत लकी हो जो मेरा दिल तुम पर आया है। बट मैं कंफ्यूज हूँ, क्या तुम सच में शादीशुदा हो? अगर हो भी तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। डिवोर्स ले लो और मेरी हो जाओ। जिस चीज़ को मैं पसंद करता हूँ वह मैं हर हाल में हासिल करके ही दम लेता हूँ। आहान रुका और मुस्कुराया। बेली के अंदर गुस्सा उबल खाने लगा। बेली सोचने लगी, सारे पागल उसे ही क्यों मिलते हैं? अगर विवान को पता भी चल गया ना तो विवान उसे जान से मार डालेगा। देखो लड़के, तुम जो भी हो मुझे कोई मतलब नहीं है। और हाँ, तुम्हारी यह डायलॉग बाजी मुझ पर नहीं चलने वाली है, इसलिए कहीं और जाकर कोशिश करो, बेली ने आराम से कहा और रूम से बाहर निकलने लगी। आई लाइक योर कॉन्फिडेंस, मुझसे किसी से ऐसे नहीं बात की। चलो अब अपना यह एटीट्यूड छोड़ो, मेरे प्यार को एक्सेप्ट कर लो। आहान उसका रास्ता रोकता हुआ बोला और उसके होठ पर झुकता हुआ बोला, लेकिन उससे पहले ही बेली ने उसे जोर का धक्का दिया और उसके मुंह पर थप्पड़ जड़ दिया। अगर आइंदा मेरा रास्ता रोका या मुझसे बदतमीजी करने की कोशिश भी की ना तो मुंह तोड़ दूंगी। पता नहीं तुम लड़कों को क्यों यह गलत फहमी है कि लड़की तुम्हारे प्यार में पड़ जाएगी और तुम उसे पैर की जुत्ती बनाकर रखोगे। बट मैं वैसी लड़की नहीं हूँ। और हाँ, मोहब्बत करने से पहले इजाज़त करना सीखो। और अगर मेरे हस्बैंड को तुम्हारे बारे में पता भी चल गया ना तो तुम्हारी लाश तक नहीं मिलेगी। तो आइंदा मेरा थप्पड़ और मेरी नसीहत याद रखना, मिस्टर आहान मल्होत्रा, बेली ने सख्त लहजे में कहा और रूम से निकलकर कैंटीन में जाकर बैठ गई। उफ, मैं कहाँ जाऊँ? एक तो विवान मुझसे नहीं संभलते हैं और ऊपर से नया नमूना आ गया है। वेली विवान के अलावा किसी के बारे में सोच भी नहीं सकती थी। इधर आहान अपने गाल पर हाथ रखे सोच में पड़ गया था। उसे भरोसा ही नहीं हो रहा था कि एक मामूली सी लड़की ने उसे इस तरह बेइज्जत और रिजेक्ट किया है। दिल में बदले की भावना जाग रही थी। आंखों से खून उबल रहा था। उसका बस चलता तो बेली का गला दबा देता। विहान ऑफिस में बैठा था, तभी रोहित की मनहूस शक्ल देखी। कहीं तुम भूल तो नहीं गए विवान? तुम्हारे पास सिर्फ 2 दिन रह गए हैं।
या तो मेरे 5 करोड़ या वेली। रोहित अंदर आते ही बोला, देख साले, मेरा दिमाग मत खराब कर। तेरे पैसे मैं 2 दिन बाद मुंह पर मार दूंगा, फिर तुम मेरी और वेली की जिंदगी से निकल जाएगा। विवान ने सिगरेट होठों पे दबाते हुए कहा, मुझे मंजूर है, रोहित ने कहा और थोड़ी देर बाद वहां से वो चला गया। विवान सिगरेट पीने लगा। घर पर सिगरेट नहीं पी सकता था। वेली को स्मोकिंग के धुएं से एलर्जी थी और वह उल्टियां भी करने लगती थी। ऐसे में विवान सिगरेट चाह कर भी नहीं पी सकता था। बेली कहती थी, सिगरेट पीने वालों के मुंह से बदबू आती है। वेली शुरुआत में विहान से दूर रहकर बात करती थी, जो विवान को मंजूर नहीं था। इसीलिए सिर्फ वह दिन में 1 या 2 बार सिगरेट पी लेता था, वह भी ऑफिस में। शराब पीना तो कई महीनों से बंद हो चुका था। वेली की मोहब्बत का नशा उतरता ही नहीं था। ऐसा खतरनाक नशा उसने किया था। अचानक फोन पर वेली की कॉल आने लगी। विवान परेशान हो गया, क्योंकि वेली कभी ऑफिस टाइम पर कॉल नहीं करती थी और इस वक्त तो वह कॉलेज में ही होगी। विवान ने फ़ोन उठाया और उसके माथे पर बल पड़ गए। हाँ, लेकिन कैसे? क्या? लेकिन कब? कितनी बार कहा अपना ख्याल रखा करो। बस 5 सेकंड रुको, मैं भी आता हूँ। विवान परेशानी से उठा और लिफ्ट पर चढ़कर ग्राउंड फ्लोर पर बटन दबाया और जल्दी से अपने ऑफिस के बिल्डिंग से निकलकर अपनी गाड़ी की तरफ आया। गाड़ी में बैठकर ऑफिस जाने लगा। उधर बेली बेहोश पड़ गई थी। सब टीचर परेशान थे और आहान ने जल्दी से डॉक्टर्स को भी कॉल कर दिया था। आहान ने उसका पीला पड़ता चेहरा देखकर और तकलीफ से पूरे क्लास में घूमने लगा। पता नहीं क्यों वह इस लड़की के लिए इतना चिंता कर रहा था, जबकि आज ही उसने उसकी इंसल्ट की थी। आहान भी मल्होत्रा एम्पायर्स का इकलौता बेटा था। इधर विवान परेशानी से कॉलेज की तरफ आ रहा था। विवान का दिल वेली पर अटका हुआ था। विवान कॉलेज पहुंचते ही बीकॉम की क्लासेस की तरफ भागा। विवान एस कलर के 3 पीस सूट में था। विवान ने देखा क्लास में काफ़ी लोग जमा हैं। विवान आराम से चलकर अंदर गया। सामने ही टेबल पर वेली बेहोश पड़ी थी। विवान फील्ड को चीरता हुआ वेली के करीब गया। अच्छा हुआ विवान, तुम आ गए। अचानक ही कैंटीन में बैठी बैठी बेहोश हो गई थी। अच्छा हुआ आहान की नज़र उस पर पड़ गई थी। 1 घंटे से बेहोश है। थोड़ी देर पहले होश आया तो तुम्हें कॉल किया वेली ने, फिर वापस से बेहोश हो गई है। सक्सेना सर विवान को अच्छे से जानते थे। ओके, थैंक यू सर आपका, लेकिन मैं वेली को घर ले जाता हूँ। ऐसी कोई बात नहीं है। दरअसल वेली का बीपी बहुत लो है और वह काफ़ी कमज़ोर भी है। बस आप लोग अब परेशान ना हो, मैं वेली को घर ले जाता हूँ। काफ़ी स्टूडेंट विवान को घूर घूर कर देख रहे थे, खासकर आहान। विवान ने झुककर वेली को बाहों में उठाया और बाहर ले गया। आहान को विवान बिल्कुल पसंद नहीं आया था। आहान ने सोचा, अच्छा यही है वेली का विल्ला। आहान के दिल में आया, वह तो विवान ज़्यादा हैंडसम और कम उम्र का लड़का है। ओह, देख लूँगा मैं इस विवान को। विवान जल्दी से घर आया और वेली को बेड पर लेटाकर उसकी नब्ज चेक करने लगा। फिर डॉक्टर अंकल को कॉल किया और डॉक्टर राजेश आए और वेली को चेकअप किया और विवान से कहा वह वेली का ख्याल रखे। वेली को फूड पॉइजन हो गई है। डॉक्टर ने 3-4 बातें समझाई और वहाँ से दवाई लिखकर चला गया। विवान ने वेली का हाथ अपने हाथ में लिया और उसके होश में आने तक का इंतज़ार करने लगा। वेली को जब होश आया तब उसने विवान को उसके सिराहने बैठे देखा। आप ऑफिस नहीं गए और मैं कॉलेज से घर कैसे आ गई? वेली ने विवान की तरफ देखते हुए कहा, उड़कर तुम घर पहुंच गई थी। तुमसे कितनी बार कहा है कि घर के साथ साथ अपना भी ख्याल रखा करो। रोज़ सुबह सुबह मुझे नाश्ता करवाती हो, लेकिन खुद नहीं करती हो। कल से तुम नाश्ता किए बगैर घर से कदम भी नहीं निकालोगी। बेवकूफ़ लड़की, कुछ समझती ही नहीं है। विवान की डांट खत्म हुई। तब वेली ने देखा विवान का मूड बहुत ज़्यादा ही खराब है।
अगर कुछ भी गलती हुई तो विवान उसे कोट कर रख देगा। वेली विवान के करीब गई और दब से उसके कंधे पर रख दिया, लेकिन विवान ने उसको खुद से दूर किया और कमरे से बाहर चला गया। वेली ने सोचा विवान इतने शरीफ कैसे हो गए, ना ही उसे परेशान किया और ना ही ठीक ढंग से बात किया। ज़रूर कोई ना कोई बात है। उधर विवान अपने कंपनी के शेयर्स को चेक कर रहा था। रोहित ने उसका जीना हराम कर रखा था। बस अब उसके मुंह पे मैं उसके पैसे दे मारने थे। वेली मोबाइल पर किसी से बात कर रही थी। उफ, बको मत और मेरी बात सुनो। अगर मैं तुम्हें थप्पड़ नहीं मारती ना तो विवान तुम्हें आकर गोली मार देता। और मेरी मजबूरी को समझो, मेरा दिल मत खराब करो। विवान हर वक्त मुझ पर नज़र रखता है। वेली दरवाज़ा लॉक करके किसी से फ़ोन पर बात कर रही थी। वेली के चेहरा खतरनाक हद तक डेंजर लग रहा था। थोड़ी देर बाद उसने फ़ोन काट किया और बेड पर पैर मोड़े बैठ गई। क्या हो गई थी उसकी ज़िंदगी, कितनी जिम्मेदारी, कितने फ़र्ज उसे निभाने थे, इतने सारे झमेले, और वह सिर्फ झूठ बोल रही थी। कभी खुद से झूठ बोलती, कभी लोगों से और कभी अपने ज़मीर से। बेली ने अपने पर्स से सिगरेट का डिब्बा निकाला और सिगरेट निकालकर पीने लगी। मुंह से धुएं की लंबी रिंग छोड़ते हुए वह थोड़ा रिलैक्स फील करने लगी। पूरे 8 महीने के बाद उसने सिगरेट को मुंह में लिया था, वरना पापा और उसका छोटा भाई उसे सिगरेट पीने से रोकने थे। विवान के सामने वह सिगरेट भी नहीं पीती थी, क्योंकि विवान को शक हो जाता। बेली ने सिगरेट बालकनी से बाहर फेंका और बाल खोलकर बेड पर लेट गई। एसी ऑन किया और सोच में डूब गई। कब तक वह झूठ बोलती रहेगी। रोज वह इस दलदल में धंसती जा रही थी। बेली उठी और एक च्युइंगम मुंह में डाल लिया ताकि उसके मुंह से सिगरेट की बदबू चली जाए। उठकर उसने अपने आप को आईने में देखा। कितनी बदल गई वह। ना अपने पसंद के बैकलेस कपड़े पहन सकती थी, ना दोस्तों के साथ क्लब जा सकती थी। वह जिस काम को करने इस घर में आई थी, उसे अब वह काम करना था। सब फरेब, सब झूठ, शादी और प्यार सब झूठ था। वेली लेटी हुई थी। तभी उसे याद आया कि रात हो चुकी है। वेली दबे कदमों से कमरे से बाहर आई, लेकिन विवान ने उसे धर दबोचा। तुमने रात का खाना स्किप किया है, चलो चुपचाप से खाना खाओ। विवान ने गाल को उसके गाल से मिलाते हुए प्यार से कहा। हाँ, वही खाने जा ही रही हूँ। आपने किचन जाने से पहले मुझे रोक लिया। वेली ने झूठ बोला और विवान ने उसे जाने दिया। वेली किचन में आई और लंबा सांस लिया। विवान अभी तक जाग रहा था, मतलब आज भी काम नहीं हो पाए। कोई इतना ज्यादा खतरनाक और प्यारा कैसे हो सकता है। वेली सोचते हुए जबरदस्ती खाना खाने लगी। उसका खाना खाने का दिल एकदम नहीं था। वेली को बस अपना काम करना था, लेकिन विवान के रहते इम्पॉसिबल था। वेली खाना कंप्लीट करके अपने कमरे में चली गई। इधर विवान भी अपने कमरे में खर्राटे ले रहा था। सुबह हुई तब विवान ने अपने सामने वेली को अपने हाथों से नाश्ता करवाया। फिर दोनों अपने अपने रास्ते चले गए। विवान को ऑफिस जाना था और वेली को कॉलेज। वेली को कॉलेज छोड़कर विवान ऑफिस आया। ऑफिस आते ही उसकी नज़र रोहित पर पड़ी, जो उसके केबिन में बैठा उसका ही इंतजार कर रहा था। मेरे पैसे लाए हो? रोहित से रहा न गया। ये लो चेक और मेरी जिंदगी से दफा हो जाओ, और मेरी बेली के बारे में सोचना भी मत, वह सिर्फ मेरी है। विवान अपने पावर सीट पर बैठते हुए बोला। डन, मैं समझ गया। आज से मैं तुम्हारे रास्ते में कभी नहीं आऊंगा। बाय, टेक केयर। रोहित चेक उठाकर सीधा बाहर चला गया। रोहित अपने मर्सिडीज में बैठकर मुस्कुराया। बेवकूफ लड़का। तो यह नहीं जानता वेली किसी की भी नहीं है। वह एक आजाद तितली है। वह आज तक किसी के भी कंट्रोल में नहीं आई है। और तू बैठे बैठे दिन में सपने देख रहा है। बहुत जल्द तेरा सपना टूटने वाला है। रोहित दिल ही दिल में सोचकर हंसा और अपने घर की तरफ चला गया। वेली लेक्चर के बाद क्लास से निकली और सीधा
ऑडिटोरियम में चली गई जहाँ कुछ यूनियन वाले बैठे। वेली उनके पास गई और किसी प्रॉब्लम पर बात करने लगी। तभी वेली की नज़र आहान पर पड़ी जिसके हाथ से खून बह रहा था। एक और लड़का आहान के हाथ से कांच का टुकड़ा खींचकर निकाल रहा था जो आहान के हाथ में चुभ रहा था। आहान का चेहरा दर्द की शिद्दत से लाल हो रहा था। वेली अपनी प्रॉब्लम बताकर पब्लिक हॉल के साइड में खड़ी हो गई। आज जैसे ही पब्लिक हॉल में एंट्री करने लगा, वेली ने उसका टी शर्ट खींचकर उसे अपनी तरफ साइड कर लिया। आहान ने वेली को देखा जिसके चेहरे के खतरनाक एक्सप्रेशन उसे डरा रहे थे। यह सब क्या है और तुम्हारे हाथ में कांच कहाँ से चुभा? तुम यहाँ एडमिशन इसीलिए करवाए हो ताकि लड़कियों के लिए मारा मारी कर सको। देखो आहान, वी वेयर। वेली एक सांस में बोलती चली गई। आप परेशान ना हो, छोटी सी चोट है और कल आपने बहुत जोर से थप्पड़ मारा था। आहान ने मासूमियत से कहा, तुम सिर्फ मेरी परेशानी बढ़ाने आए हो। मैं परेशान हूँ, प्लीज मेरा दिल व दिमाग खराब मत करो। विवान से बचकर रहो और प्लीज अमेरिका वापस चले जाओ। वेली ने ठंडे लहजे में कहा, मैं कहीं नहीं जाऊंगा आपको छोड़कर। वैसे कल मेरी एक्टिंग कैसी लगी थी? और विवान मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है। बस आप अपना जल्दी काम पूरा कीजिए, फिर हम दोनों साथ में अमेरिका जाएंगे। आहान ने प्यार से कहा तो वेली ने उसके पट्टी बांधे हाथ पर अपना हाथ रख दिया। दूर खड़ा कोई उन दोनों की पिक्चर क्लिक कर रहा था। दोनों इस बात से अनजान थे कि उनकी जिंदगी में कितना बड़ा तूफान आने वाला है। आहान, मुझे तुम्हारी फिक्र रहती है मेरी जान। वेली ने उसका गाल प्यार से थपथपाया। आहान हल्का सा उसके गले लग गया और जल्दी ही दोनों पब्लिक हॉल रूम में जाकर बैठ गए। कोई देखकर नहीं बता सकता था कि अभी दोनों के बीच काफी इमोशनल कन्विनेंशन हुई है। दोनों एक दूसरे से अनजान बैठे थे। वेली लड़कियों के साथ और आहान लड़कों के साथ बैठा था। विवान शाम को घर आया तो देखा वेली पोर्च में खड़ी है। बाहर क्यों खड़ी हो? विवान ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा। ऐसे ही खड़ी थी, बस आपका इंतजार कर रही थी। वेली ने प्यार भरी आवाज निकाली और विवान के साथ अंदर आ गई। विवान फ्रेश होने के लिए बाथरूम में गया तो वेली, जो कब से इस इंतजार में उसके कमरे में बैठी थी, अचानक उठी और विवान का रूम चेक करने लगी। लेकिन थोड़ी ही देर में विवान बाहर आ गया तो वेली खामोश होकर बैठ गई। साथ में डिनर किया और विवान ने उसे बताया कि उसने उसके रोहित अंकल के मुंह पर 5 करोड़ दे दिए हैं और अब बेली आज़ाद है। वेली को कुछ अजीब सा लगा। जस्ट अ मिनट विवान, 5 करोड़ आपके पास अचानक से कहाँ से आ गए? मुझे पता है आप अच्छे फैशन डिजाइनर हैं, बट वेट, अभी आप इतने भी फेमस नहीं हैं और बस आप इंडिया तक ही हैं। कहीं आपने अपने कंपनी के शेयर्स तो नहीं बेच दिए? प्लीज़, मुझे उम्मीद है आपने ऐसा कुछ भी नहीं किया होगा, पर इतने पैसे कहाँ से और क्यों? वेली का हैरत से मुंह खुला का खुला ही रह गया। डियर, तुम आम खाओ, पेड़ मत गिनो। मुझे जो सही लगा वह मैंने किया और तुम्हारे लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। यह 5 करोड़ तो बहुत छोटी सी रकम है। विवान ने भी सीरियस होकर कहा, पर वेली को बात हजम नहीं हो रही थी। फिर वह कुछ सोचकर दिल ही दिल मुस्कुराई। वीकेंड पर वेली और विवान दोनों घर पर ही थे। विवान बाथरूम में नहाने गया था और वेली कुछ सोच रही थी। अचानक वेली उठी और वार्डरोब को खोलकर चीजें उलट पलट कर देखने लगी। वेली कुछ ढूंढ रही थी। वेली ने वार्डरोब बंद किया और एक एक ड्रावर खोलकर देखी, लेकिन उसे पेपर्स नहीं मिले। अचानक उसे सेफ केस याद आ गया जो विवान के रूम में ही था। वेली उठी और जल्दी से सेफ केस का लॉक खोलने लगी। विवान ने उसके सामने कई बार पासवर्ड टाइप किया था और वह उस पासवर्ड को दिमाग में याद कर लेती थी। विवान की सब चीज़ों के बारे में वेली को पता था। वेली ने पासवर्ड डाला तो सेफ केस खुल गया और वेली के चेहरा खुल गया। आखिरकार आखिरकार वह अपने टास्क में कामयाब हो गई।
कितना कुछ उसे सहना पड़ा था। विवान का जुनून, उसका प्यार, उसकी मार, उसका पागलपन, अब वह सब बंधन से आज़ाद होने वाली थी। एक बार फिर वेली जीत गई थी, लेकिन दिल हार गया था। वेली ने लपक कर अपना फ़ोन बेड से उठाया और कैमरा ऑन करके पेपर्स की फ़ोटो लेने लगी। मगर वेली को अचानक एहसास हुआ कि उसके कमर पर कोई चीज़ चुभ रही थी। पीछे से किसी ने गन उसके कमर पर रखा था। वेली का जिस्म कपकपा उठा। योर गेम इज़ ओवर डार्लिंग, एक आवाज़ आई और वेली के हाथों से पेपर्स छूटकर नीचे गिर गए। यह आवाज़ वह हजारों क्या करोड़ों में भी इस आवाज़ को पहचान सकती थी। वेल प्लेयर। वेली ने बस अपने कमर से लगे बंदूक की नाली को देखा। यह बंदूक 2 नाली टाइप थी। वेली को चेहरा उठाकर ऊपर उस आदमी को देखने की हिम्मत ही नहीं हुई जो हाथों में गन लिए उसके करीब खड़ा था। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना। इसके आगे का भाग जानने के लिए आप सब मेरे साथ बने रहिए। मेरी कहानी आप सबको कैसे लग रही है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।